दोस्तों, आज एक महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर जी की कहानी सुनाते हैं। ये बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में चमड़े का व्यापारी व्यापार करता था। उस निर्धन व्यापारी की बड़ी तमन्ना थी कि काश वह अच्छे से पढ़ लिख पाता तो किसी बड़े ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाता होता। अगर मैं पढ़ लिख लिया होता तो पूरे दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। व्यापारी मन ही मन ऐसा सोच रहा था कि उसे खबर मिली कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। यह बात सुनकर चमड़े का व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भले ही वह न पढ़ पाया हो, लेकिन वो अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएगा और एक बड़ा अफसर बनाएगा। 5 साल के हुए तो लुई के पिता निर्धन होने के बाद भी उनका दाखिला बहुत महंगे विद्यालय में कराया। किंतु लुई के पिता को तब बहुत दुख हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। कक्षा के साथ ही लुई को मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। वैसे तो लुई बहुत मेहनती थी। स्कूल में जाने के साथ साथ पिता के काम में भी हाथ बटाती थी। तभी अचानक एक अनहोनी घटना होती है। असल में जिस गांव में लुई और उनके पिता रहते थे, वह गांव जंगल के बेहद करीब था और उस जंगल में काफी भेड़िया रहते थे। और उसी जंगल से एक पागल भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। खैर, दिन बीतते गए। गांव के लोगों ने उस भेड़ियों को किसी तरह मार दिया, किंतु भेड़िए के द्वारा काटे गए उन 8 लोगों में से 5 लोग रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों की हालत बिल्कुल उन पागल भेड़ियों जैसे ही हो गई। अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो पानी को देखकर डरने लगी और अगले कुछ दिनों में ही उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। बालक लुई ने उन लोगों को तड़पते हुए देखा था। छोटे होने के बावजूद भी हर तरह से उन लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों की मदद एक बालक क्या, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से नाइलाज बीमारी है। गाँव वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया, कोई पागल कुत्ता गाँव वालों को काट ही लेता था, जिससे लोगों की मौत होती रहती थी। किंतु बालक लुई ने ये सब पहली बार देखा था। वे हमेशा अपने पिता से पूछते रहते थे कि क्यों उन लोगों की जान को नहीं बचाया गया, उन लोगों को कोई दवा देकर क्यों नहीं ठीक किया गया। लुई के पिता तंग आकर बोले, बेटा, तुम खुद नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढते, खूब पढ़ो, नई खोजें करो। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो इस बीमारी का इलाज जरूर खोज लोगे। बस यही बात लुई जी के दिमाग में धर गई। उन्हें लगा कि अगर पढ़ाई करने से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं दिन रात पढ़ूंगा, मैं इस तरह से लोगों को नहीं मरने दूंगा। तब लुई जी ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू कर दिए, जिससे उनके पिता बहुत खुश हुए। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई को आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा। उनके लिए लुई के पिता ने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था। लुई जी ने विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई की थी, पहले रसायन विज्ञान, फिर भौतिकी। 1842 में वे स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में बतौर पराध्यापक पढ़ाने लगे, किंतु दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा और फिर उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया कि लगभग हर खाने पीने वाली चीज़ों में बेहद ही छोटे कीड़े पाए जाते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता था। लुई जी ने इन कीड़ों को जीवाणु नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी जीव के बारे में कोई नहीं जानता था। लुई ने जाना कि इन जीवाणु की वजह से ही खाने पीने वाली चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि ये जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने दूध को 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा किया और पाया कि दूध गर्म से यानी गर्म होने से जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि दूध को गर्म करके ठंडा करने के कारण दूध के सभी जीवाणु मारे गए। वास्तव में दूध के अंदर मौजूद जीवाणु ही दूध को खराब करते थे। दूध को गर्म करके ठंडा करने की इस तकनीकी को आज भी लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और उसे पाश्चराइज तकनीकी कहा जाता है। अब लुई पाश्चर जी के दिमाग में एक विचार आया कि जिस तरह से जीवाणु हर खाने पीने वाली चीज़ में पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि ये जीवाणु हमारे शरीर में पाए जाते हों और यही जीवाणु हमें बीमार करते हैं। हो ना हो रेबीज के लिए यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी तरह
से रेबीज के कीड़ों की पहचान करके उन्हें ख़त्म करने का तरीका समझ लूँ तो संसार को सदा के लिए इस जानलेवा बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। बस इसके बाद लुइजी ने ना दिन देखा और ना ही रात। उन्हें जहाँ कहीं रेबीज हो चुके जानवर जैसे कुत्ता या भेड़िया, वो किसी तरह वहाँ पहुँचकर उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, भले ही वो जानवर उन्हें काटकर खुद उन्हें रेबीज का शिकार बना दे। लेकिन वो हर हाल में अपनी जान की परवाह किए बिना उस जानवर को पकड़ते और उसके रक्त की जांच करते। उन्हें ना तो अपने खाने का ध्यान था और ना ही उनके परिवार का। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते की धड़ पकड़ को समर्पित कर दी। परिवार की तरफ ध्यान न देने के कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लगी। किंतु लुई पास्चर जी को अपने त्याग का परिणाम मिला। उन्होंने जाना कि पागल कुत्ते जैसे जीवों के शरीर के साथ साथ उनके लार में भी ए वायरस मौजूद होते हैं, और जब रेबीज से प्रभावित जानवर किसी व्यक्ति या किसी जानवर को काटता है तो उस व्यक्ति या जानवर को भी रेबीज हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरीर में फैले हुए रेबीज को नष्ट कैसे करें। अब दूध की तरह मानव शरीर को तो उबाला नहीं जा सकता। पास्चर जी का भलीभांति ये मानना था कि हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। किंतु वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज से लड़ने के लिए हार क्यों मान जाती है। तभी उनके किसी दोस्त ने अपनी मुर्गियों में फैले हुए किसी हैजे जैसे रोग के बारे में बताता है, जिस रोग के कारण उनकी सभी मुर्गियां एक एक करके मर रही थीं। लुई पास्चर ने अपना प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे जीवाणु या विषाणु होते हैं कि किसी भी जीव के रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु से लड़ सकती है और नष्ट भी कर सकती है, किंतु वो विषाणु हमारी प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर अपना कार्य करता है। तो कैसे इतने होशियार हो चुके विषाणु की पहचान रोग प्रतिरोधक क्षमता से कराई जाए, क्योंकि अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु को पहचान जाए तो निश्चित तौर पर उस विषाणु का अंत हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? लुई पास्चर इसी बात को लेकर खाना पीना सोना तक छोड़ दिया। दोस्तों, मेहनत का फल अक्सर मीठा ही होता है। आखिरकार लुई जी को सफलता मिली। ये मुर्गियों के साथ साथ अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने मर चुकी मुर्गियों के रक्त से उन्हें बीमार करने वाले विषाणु को निकाला और उन विषाणुओं को एक खास तरह के लवण में मिलाया। उस लवण के प्रभाव से सभी जीवाणु निष्क्रिय हो गए। अब इस लवण को मुर्गियों में इंजेक्शन देना शुरू कर दिया और ये इंजेक्शन उन मुर्गियों को लगाया गया जो बिल्कुल स्वस्थ थीं। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था वो बिल्कुल स्वस्थ थी, जबकि जिन मुर्गियों को इंजेक्शन नहीं दिया गया था वह उसी तरह ग्रसित होकर रोगों से मरती गईं। लुई जी का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। जब निष्क्रिय किए गए विषाणु मुर्गियों के शरीर में गए तो ये विषाणु निष्क्रिय होने के कारण मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और ना ही खुद को सक्रिय जीवाणुओं की तरह छुपा पाए। इस तरह मुर्गियों की प्रतिरोधक क्षमता उस रोग को पहचान गई और उन्हें खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली और उन सक्रिय निष्क्रिय दोनों तरह की बीमारियों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, मानवता के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी खोज थी और इसी खोज के आधार पर कुछ दशकों में अनेक घातक बीमारियों के इलाज विभिन्न खोजकर्ताओं ने खोजे। लुई पास्चर ने इस सफलता से उत्साहित होकर जब अपने प्रयोगों को बताया तो उन्हें अपने बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला। कुत्ते के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर कर दिया। फिर जब इस कुत्ते के अंदर सक्रिय वायरस भी डाले गए तो उस कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, वह कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ रहा। किंतु यह प्रयोग शरीर यानी मनुष्य को शरीर पर नहीं किया गया था। ये खोज मनुष्य को शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई जी इस बात को सोच ही रहे थे कि तभी एक महिला रोते हुए अपने बच्चे को लेकर लुई जी के पास आई और उस महिला ने बताया कि उसके बच्चे को 2 दिन पहले पागल कुत्ते ने काट लिया है और हर घंटे उसके बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। लुई जी ने जांच की तो पाया कि बच्चे को कुत्ते ने बहुत बुरी तरह से काटा है। जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा था, लुई पास्चर ने
किसी तरह उस कुत्ते को पकड़कर जांच की तो पाया कि कुत्ता रेबीज का शिकार था और अब वह बच्चा भी रेबीज का शिकार हो गया था। किंतु भले ही लुई ने रेबीज का सफलतापूर्वक कुत्ते पर आजमाया था, लेकिन किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना बेहद जोखिम था, क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए रेबीज के वायरस को ही बच्चे के शरीर में छोड़ना था। फिर भले ही वो वायरस निष्क्रिय ही क्यों न हो, वह मानव शरीर में जाकर कैसा असर दिखाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बच्चे की माँ लुईजी से बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी और रो रही थी, किंतु लुईजी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि इसका प्रयोग किसी इंसान पर नहीं किया गया था। अगर इसका प्रयोग बच्चे पर आजमाते और सफल नहीं हो पाते तो बच्चे की हालत और ख़राब हो जाती, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। किंतु लुईजी को पता था कि बच्चे की मौत निश्चित है, इसलिए लुईजी ने बच्चे को वैक्सीन लगाने का फैसला लिया। उन्होंने शुरुआत में बच्चे के शरीर में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किए और उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए। ऐसा उन्होंने 21 दिन तक किया और बच्चे की जान बचा ली, और फिर पूरी मानवता की रक्षा करने वाला आश्चर्यजनक मिली। यह सफलता बहुत भारी थी और उस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ। इस टीके का आविष्कार 6 जुलाई 1885 ईस्वी में किया गया था। इस उपलब्धि के बाद लुईजी को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया।